विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने व्योगास्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक पढ़ा। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास को समझते हैं कि ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में बांटा। 3 स्तरों में बांटा। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को कितने स्तरों में बांटा? 3 स्तरों में बांटा। पहला स्तर था उनका क्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था इन्होंने कही कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था या छायात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। इसको हम प्रतिबिंबात्मक अवस्था भी कह सकते हैं या छायात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। तीसरी जो इन्होंने अवस्था बतलाई, संकेतात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक चलती है। संकेतों के माध्यम से इसमें संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है। यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए कि ब्रूनर का जो यह सिद्धांत है, यह पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के विकल्प के रूप में मानी जाती है। ठीक है, जिस ढंग से पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है, ठीक उससे थोड़ा सा भिन्नता इनके भी सिद्धांत में रही, लेकिन इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास को ही समझाने का प्रयास किया है। और दूसरी चीज, अगर प्रतिबिंबात्मक अवस्था की हम बात करेंगे तो यह जो अवस्था होती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, यह पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो दूसरा स्तर आपने पढ़ा होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पियाजे ने समझाने का प्रयास किया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब, अब इसको भी हम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, पहले इसको ये जान लीजिए कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है क्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। दूसरी अवस्था प्रतिबिंबात्मक अवस्था, या इसको छायात्मक अवस्था भी कहते हैं, 2 से 7 वर्ष मानी जाती है। और संकेतात्मक अवस्था जो 7 से 15 वर्ष मानी जाती है। यहाँ पर एक चीज़ मैंने अभी कहा कि इसको जान लीजिए कि प्रतिबिंबात्मक अवस्था ठीक उसी प्रकार से इसमें चीज़ें दिखती हैं जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पियाजे ने बतलाया है। ठीक, अभी इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली अवस्था का हम अध्ययन करते हैं। पहली अवस्था है ब्रूनर ने क्रियात्मक अवस्था, जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक मानी जाती है। और इस अवस्था में इन्होंने बतलाया कि बालक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, क्रियात्मक अवस्था मतलब बालक कोई क्रिया करेगा तभी सीखेगा। तो इन्होंने पहली चीज कही कि इस अवस्था में बालक क्रिया करके सीखने का प्रयास करता है। अब आप बताइए कि 2 वर्ष का बालक होगा, कौन सी क्रिया करेगा? वो सिर्फ खेलेगा, खाना खाएगा, खेलेगा, अपनी नित्य क्रियाओं को करेगा, इतना ही उसकी क्रिया है। वो कहीं रेंग कर जाएगा, कहीं चल कर जाएगा, खिलौनों के साथ खेलेगा, कूदेगा, मिट्टी में खेलेगा, मैदान में खेलेगा, सजीव वस्तुओं के साथ खेलेगा, निर्जीव वस्तुओं के साथ खेलेगा। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं वो कर रहा है और इन्हीं क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बालक में सीख का विकास हो रहा है, अर्थात बालक में संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। क्रिया करेगा तो सीखेगा। इसलिए बालक को, मतलब माता पिता को चाहिए कि अपने बालक को क्रिया करने से रोकना भी नहीं चाहिए। अगर वो कोई क्रिया कर रहा है तो उसको करने दीजिए, जिससे बालक में संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से हो। दूसरा इन्होंने कहा कि इस अवस्था में मानसिक प्रतिक्रियाएं और भाषा का महत्व नहीं होता। इस अवस्था में कोई मानसिक प्रतिक्रिया वो नहीं करता, मतलब तर्क, वितर्क, चिंतन, कल्पना, इन सब चीज़ों को वो नहीं करता, कोई मानसिक प्रतिक्रिया नहीं करता। ठीक है, कहीं पर दिमाग का प्रयोग नहीं करता। भाषा का भी, चूंकि 2 वर्ष का बालक है, भाषा का पूर्ण विकास तो होगा नहीं, तो भाषा का भी महत्व नहीं होता। फिर भी बालक अपनी क्रियाओं के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि इस अवस्था में मनोचालन महत्वपूर्ण होता है। मनोचालन मतलब मन का चलायमान होना। ठीक है, बालक का मन आज इस वस्तु में लग रहा है, कल उस वस्तु में लग रहा है, परसों उस वस्तु में लग रहा है। ठीक है, तो जो इसका मन भटक रहा है बालक का, वो मन भटकने दीजिए, क्योंकि बालक का मन भटकना महत्वपूर्ण है संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो मनोचालन, मन का चलायमान होना महत्वपूर्ण है। वस्तुओं की प्रकृति जानने के लिए वस्तुओं को तोड़ता है, मोड़ता है, रगड़ता है,
पटकता है या काटता है, पटकता है या काटता है, ठीक है। तो ये चीज़ें वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वह वस्तुओं की प्रकृति को समझना चाहता है, ठीक है। उसको इसीलिए उसको तोड़ता है, मोड़ता है, रगड़ता है, काटता है, पटकता है और इनके द्वारा वह वस्तुओं की प्रकृति जानने का प्रयास करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बालक में अगर किसी वस्तु को, किसी खिलौने को वो तोड़ रहा है, पटक रहा है, रगड़ रहा है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो रहा है। ब्रूनर ने यही समझाने का प्रयास किया, ठीक। दूसरी अवस्था की हम बात करेंगे। दूसरी अवस्था कहती है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ये क्या कहती है कि इस अवस्था में बालक में कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है? प्रतिबिंबात्मक अवस्था, या इसको हम छायात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अभी मैंने कहा था कि ये जो अवस्था होती है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के समान ही कार्य करती है, ठीक है। ब्रूनर की यह प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के समान ही कार्य करती है। हमारे पिछले वीडियो को आप देखिएगा, जिस वीडियो में मैंने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बतलाया था, उसमें मैंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को बतलाया था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर बतलाए हैं। पहला स्तर उन्होंने कहा इंद्रिय जन्य गामक अवस्था, दूसरा स्तर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो लिखा हुआ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा उन्होंने कहा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा उन्होंने कहा था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को आप उस वीडियो में अगर पढ़ेंगे तो आप ब्रूनर के प्रतिबिंबात्मक अवस्था को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को एक बार चलते चलते जल्दी से हम उस पर चर्चा कर देते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या थी पियाजे के अनुसार। देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में उन्होंने बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा था। एक था पूर्व प्रत्यात्मक काल और दूसरा था अंतः प्रज्ञा काल। पूर्व प्रत्यात्मक काल में हमने क्या बतलाया था कि परिवर्तन का काल होता है, तमाम परिवर्तन देखने को मिलते हैं। खोज की अवस्था भी इसको कही जाती है। बालक जिज्ञासु हो जाता है, जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप बालक जो है प्रश्न पूछ रहा है, अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है और साथ ही साथ बालक में भाषा का विकास भी होने लगता है। तो ये पूर्व प्रत्यात्मक काल की यह चीज़ें थी, इसके द्वारा बालक में संज्ञानात्मक विकास होता था। इतनी चीज़ें क्लियर। दूसरा जो था अंतः प्रज्ञा काल, इस अवस्था में बालक बिना किसी तर्क के, बिना किसी वितर्क के वह बातों को स्वीकार कर लेता था, अपने से बड़ों की बातों को वह स्वीकार कर लेता था, परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता था। विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न पक्षों, विभिन्न घटनाओं के मध्य जो है वह तालमेल बिठा नहीं पाता था। ये चीज़ें मैंने आपको बतलाई थी। फिर मैंने कहा था कि छोटी मोटी जो है गणनाएँ करना भी वह सीखने लगता था इस अवस्था में, अंतः प्रज्ञा काल में। जो जैसे जोड़ घटाना, ठीक है, गणितीय संख्याओं का वह प्रयोग करना भी वह सीख गया था इस अवस्था में। तो इनके द्वारा बालक में संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से हो रहा है। ये पियाजे के अनुसार था। तो ब्रूनर का भी प्रतिबिंबात्मक अवस्था इसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से पियाजे का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कार्य करती है। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर के आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को आप पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा, आपको प्रतिबिंबात्मक अवस्था के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब चलिए चलते हैं कि इन्होंने क्या कहा प्रतिबिंबात्मक अवस्था में। इन्होंने कहा कि इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएं प्राप्त होती हैं। किसके द्वारा? मानसिक प्रतिबिंब, मतलब बालक के मस्तिष्क पर जो प्रतिबिंब छपते हैं उन्हीं के द्वारा वह सूचनाएं प्राप्त होता है और इन्हीं के द्वारा बालक में संज्ञानात्मक विकास भी तीव्र गति से होता है। जैसे हल्ला गुल्ला, ठीक है, जैसे हल्ला गुल्ला, अगर कहीं हल्ला गुल्ला हो रहा है तो बालक के मन मस्तिष्क पर एक छाप छप जाती है और उन्हीं छाप के द्वारा उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है। गति, अगर किसी वस्तु की गति तीव्र है या जो है तेज चमक है तो उसके द्वारा भी बालक में संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, दृश्य स्मृति का विकास होने लगता है। बालक में क्या होने लगता है? दृश्य स्मृति का विकास होने लगता है। और इस स्मृति ये क्या है कि किसी वस्तु को देख करके अपने मन मस्तिष्क में उसको धारण कर लेना, यह दृश्य स्मृति कहलाती है और इसके द्वारा बालक में संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है। ज्ञानात्मक चिंतन बढ़ने लगता है, अर्थात वह उसके अंदर ज्ञान का जो भंडार होता है, ज्ञान को वह धारण करने लगता है। सरल से जटिल की तरफ
वो बढ़ने लगता है, छोटी छोटी वस्तुओं से वो जटिल वस्तुओं की तरफ अग्रसर होने लगता है, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा उसके बुद्धि का विकास होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक में संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक चिंतन बढ़ने लगता है, संज्ञानात्मक विकास होने लगता है। ठीक है, ये तो दूसरी अवस्था रही ब्रूनर की, संज्ञानात्मक विकास की। अब तीसरी अवस्था की हम बात करेंगे जल्दी से। तीसरी अवस्था है संकेतात्मक अवस्था। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संकेतात्मक अवस्था मतलब संकेतों के द्वारा, सब कुछ संकेतों पर ही डिपेंड करता है, और इसलिए इसको संकेतात्मक अवस्था कहा। यह 7 से 15 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में संकेत विभिन्न वस्तुओं को समझने या कार्य करने का संक्षिप्त तरीका है। संकेतों के माध्यम से किसी वस्तु की को समझते हैं और कार्य करते हैं, तो ये जो है कहलाता है संज्ञानात्मक विकास। किसी वस्तु को संकेत विभिन्न वस्तुओं को समझने या कार्य करने का संक्षिप्त तरीका है। ठीक है, संकेतों के माध्यम से किसी वस्तु को वो समझते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करने की जो है कार्य करते हैं, तो ये कहलाता है संकेतात्मक अवस्था। और इस अवस्था में संकेतों के द्वारा बालक में संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, इस संकेतों के प्रयोग से बालक में संज्ञानात्मक जो कार्य करने की क्षमता होती है उसका तीव्र विकास होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक में संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है। संकेतों के द्वारा सूचनाओं का संकलन करता है। सूचनाओं को क्या करता है? एकत्रित करता है। ठीक है, विभिन्न सूचनाएं, संकेतों के माध्यम से विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित कर रहा है, अपने मन मस्तिष्क में, अपने विवेक में, अपने बुद्धि में धारण कर रहा है, और जब धारण कर लिया, संकलन कर लिया, तो उसका विश्लेषण भी करता है। उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके उसके गुण धर्म के बारे में वो जानता है, अपने निष्कर्ष देता है, विश्लेषण करता है, तो यह कहलाएगा विश्लेषण। और ये सूचक है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से हो रहा है। आयु बढ़ने के साथ साथ संकेतात्मक प्रणाली प्रबल हो जाती है और उपयोगी हो जाती है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे कि 7 से लेकर के 15 वर्ष की आयु है, और जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाएगी उसमें संकेतात्मक प्रणाली जो होती है वो प्रबल हो जाती है और अत्यधिक उपयोगी हो जाती है। तो इन बिंदुओं के द्वारा बालक में संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अगली कक्षा में हम कुछ और भिन्न चीज़ों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।